Hello everyone, welcome back to Plus 2 tutorial chapter solution. Today we will discuss about colligative properties. Colligative properties of the solution which depend only on the number of solute particles but not on the nature of solute are called colligative properties. क्या है जो सिर्फ डिपेंड करती हैं depends upon number of solute particles पे. क्लियर? हमारे पास 4 colligative properties है. फर्स्ट इज relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third is depression in freezing point. Last one is osmotic प्रेशर. क्लियर? चारों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन जो हमारे पास वेपर प्रेशर है उसका कम हो जाना. अब वेपर प्रेशर कैसे कम होगा? मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या कर दिया? ऐड कर दिया. इसमें क्या कर दिया? सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या कर दिया? मैंने ऐड कर दिया. नॉन वोलाटाइल जिसके क्या नहीं बनेंगे? वेपर्स नहीं बनेंगे. वेपर्स नहीं बनेंगे. इट मीन्स इसके कारण इसका मीन जो हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना? हमारे पास सोल्यूशन बना. क्लियर? उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा. क्या डिफरेंस आएगा? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के कारण उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बात समझ में आई? हमने क्या किया? सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या किया? ऐड किया. नॉन वोलाटाइल है, उसके वेपर्स इजीली बनेंगे नहीं. क्लियर? वेपर्स इजीली नहीं बनेंगे. इट मीन सोल्यूशन का हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. किसके कंपैरिजन कम होगा? सॉल्वेंट के कंपैरिजन. क्लियर? मैथमेटिकली हम देखते हैं. सबसे पहले देखो एक्स क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का. ठीक है? ए हम किसे मानेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. एंड एक्स भी क्या हो गया हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. एंड उसके बाद पी ए नॉट क्या हो गया हमारे पास? वेपर प्रेशर किसका? ए हम मानेंगे सॉल्वेंट के लिए ऑलवेज, सॉल्वेंट का. एंड पी क्या हो गया हमारे पास? पी भी क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट. टोटल वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से. टोटल वेपर प्रेशर इट मीन्स हमारे पास रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है? पी ए प्लस पी बी. अब सोल्यूट के कारण तो वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास? 0 है. इट मीन्स पी बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? P इज इक्वल टू पी ए. इसको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ. क्या आ जाएगा हमारे पास? पी ए नॉट एक्स ए. ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ
solution. So total paper pressure of a solution is lesser than pure solvent because addition of a non-volatile solute. Clear? So lowering in paper pressure is delta PA is equal to PA naught minus PA, वैल्यू पुट कर दीजिए, PA नॉट, PA किसके इक्वल है, प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. क्लियर? ये क्या आ गई हमारे पास, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. एंड PA नॉट को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस XA. लास्ट रॉल्स लॉ में हमने एक और एक्सप्रेशन किया था, टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल. सो अगर इसको दूसरी साइड में ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB. इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, डेल्टा PA क्या आ जाएगा हमारे पास, PA नॉट XB. मीन्स A की फॉर्म में हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी टोटल चेंज इन वेपर प्रेशर. एंड नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम वेपर प्रेशर की. पहले देखिए इसको दूसरी साइड में ले जाइए, डेल्टा PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB. चेंज इन वेपर प्रेशर की ये वाली वैल्यू इसमें चेंज इन वेपर प्रेशर में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं. क्या आ जाएगा हमारे पास, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB. ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. नेक्स्ट हम डिटरमिन करेंगे मोल फ्रैक्शन. मोलर मास फाइंड करना है किसका, सल्यूट का, जो हमने ऐड किया है सॉल्वेंट में. कैसे फाइंड करेंगे, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सल्यूट फ्रॉम अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमारे पास यही वाला एक्सप्रेशन आया था. अब क्लियर? इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे XB की, मींस मोल फ्रैक्शन की. XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स NB प्लस NA. अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालनी है हमारे पास. NB किसके इक्वल होता है, गिवन मास. गिवन मास को हम क्या ले लेंगे, WB अपॉन उसका मोलर मास MB. ऐसे हम B के मोल्स निकाल लेंगे, सॉरी A के निकाल लेंगे, इक्वल टू WA अपॉन MA. इसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए. इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो. वैल्यू पुट करिए, पुट इन 2. सेकेंड क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, XB इज इक्वल टू V की वैल्यू WB अपॉन MB अपॉन WA बाय MA प्लस WB बाय MB. अब जो हमारे पास सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, WB बाय MB क्या है हमारे पास, लेस देन है WA बाय MA के कंपैरिजन. सो हम इसे क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे. क्लियर? इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सल्यूट इज लेस देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सो सल्यूट की वैल्यू क्या कर देंगे, हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे, XB इज इक्वल टू WB अपॉन MB. इसको ऊपर ले जाइए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, MA अपॉन WA. अब इसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स बी इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। अब हमने क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सल्यूट की वैल्यू एक साइड में रख लीजिए, बाकी दूसरी साइड में ले जाइए। मोलर वैल्यू सल्यूट की है एम बी, इसको इस साइड में ले जाइए। एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास ऑफ अ सल्यूट किससे आया, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स boiling point of a liquid is the temperature at which vapor pressure become equal to atmospheric pressure। वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। कैसे, देखिए फर्स्ट इसमें भी हमने क्या किया, सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया, सल्यूट को प्लस सॉल्वेंट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज। वेपर प्रेशर जब हमारे पास डिक्रीज हो गया, फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हमारे पास सल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करने के बाद इसके वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, लेस बनेंगे और इजीली फॉर्म नहीं होंगे। इजीली फॉर्म नहीं होंगे, इसलिए हाई टू हाई टेम्परेचर पे इसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ताकि जो इसके क्या बने, हमारे पास वेपर्स की फॉर्मेशन हो सके। क्लियर। तो वेपर प्रेशर के इसके इक्वल आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर के इक्वल। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, हाई। दैट इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ से इजीली क्लियर हो जाएगा। ग्राफ देखिए हमारे पास, एक साइड में टेम्परेचर ले लीजिए, इस साइड में टेम्परेचर, इस साइड में हमारा आ जाएगा वेपर प्रेशर। टू कर्व्स, ये ए बी सी डी। जो हमारे पास सी डी कर्व है ये सॉल्यूशन की है, ए बी है हमारी सॉल्वेंट की। इट मीन्स ए बी की ऊपर है, मीन्स उसका वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास, हाई है। किसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास, हाई, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट वगैरह नहीं है, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। सो जब सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसका हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नेक्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, डेल्टा टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होगी, हमारे पास है टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी है हमारे पास टेम्परेचर,
ऑफ सॉल्यूशन का, एंड ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मोल फ्रैक्शन के। मीन जितने हम नंबर ऑफ मोल्स हम ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे टेम्परेचर पे क्या आएगी, चेंज आएगी। जितने ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स टेम्परेचर क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, और वी कैन से मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। टेम्परेचर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगाएंगे, के बी। के बी क्या है हमारे पास, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। साथ में हमारे पास क्या आ गया, एम। सो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। डेल्टा टी भी क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, मोलर फ्रैक्शन के। अब मोलर की बात की है, इट मीन यहाँ पे क्या आएगी, मोलैलिटी। हमने क्या करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है सोल्यूट का। उसके लिए हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैलिटी का। मोलैलिटी स्मॉल एम किसके इक्वल होती है, मोल of solute upon weight of solvent into 1000। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है मोल्स का, मोल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, गिवन वेट मास अपॉन मोलर मास। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट के लिए हम यूज करेंगे बी। क्लियर। इसकी वैल्यू उसमें क्या कर दीजिए, पुट करके देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब m की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एम बी फाइंड करना है, एम बी को इधर ले जाइए, टी बी इसकी जगह पे आ जाएगा, प्लेस पे आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। आगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।